नमस्ते। आइए आज मैं आपके बीच में लंग्स की कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिनको श्वास से संबंधित रोग हैं, लंग्स से संबंधित रोग हैं, जिनको कफ रोग हैं, उनके लिए यह एक्सरसाइज और प्राणायाम विशेष लाभकारी हैं। उसी श्रृंखला में हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आपको 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को भरना है और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से आपको 2 से 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लंबी गहरी श्वासों के साथ में करना है। फिर इसका अभ्यास आपको थोड़ा गति के साथ में करना है। अपनी क्षमता अनुसार इसका भी अभ्यास आपको 1 से 2 मिनट करना है। उसके बाद में इसी श्रृंखला में आपको मैं थोड़ा इसका एडवांस अभ्यास सिखाऊंगा, जो लंग्स के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए, लंग्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसमें आपको क्या करना है, एक हाथ को आगे ले जाना है, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ लाना है। पहले एक एक हाथ से करना है, उसके बाद में इसी अभ्यास को हमें दोनों हाथों से करना है। इसी क्रम में नेक्स्ट अभ्यास करना है आपको, दोनों हाथों को आगे ले जाना। अब दोनों हाथों से इसी अभ्यास को पहले एक एक हाथ से किया था, अब दोनों हाथों से किया है। उसके बाद में इसी में दूसरा अभ्यास करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, आइए। दोनों हाथों को कंधे की सीध में आगे रखते हैं और दोनों हाथों को गोल सर्कल बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इस प्रकार से आपको लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैंने ये तीसरा अभ्यास बताया। इसी श्रृंखला में अगला अभ्यास बताता हूं, वो कैसे करना है आपको। इसमें दोनों हाथ इस प्रकार से रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ लेके आते हैं। इस प्रकार से इसी में आपको मैं नेक्स्ट अभ्यास बताऊंगा। दोनों हाथ इस प्रकार से रखते हैं, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हैं, हाथों को भी आपस में मिलाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ हाथों को फेंकेंगे ऐसे।
10 और बस। इसी में मैं आपको अगला अभ्यास बताता हूं किस प्रकार से करना है। दोनों हाथ को अपने कंधों पर लगाना है और इसको स्कंद चालन भी कहते हैं। स्कंद चालन के साथ में अभ्यास करते हैं, श्वास भरते ऊपर इसी प्रकार से अपोजिट करना है 10 बार। प्रारंभ में आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार 10-5 बार करें, फिर धीरे धीरे इसके अभ्यास को आपको बढ़ाना है। उसके बाद में लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए जिनको श्वास रोग हैं, जिनको दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है श्वास की, उनके लिए क्या करना है नेक्स्ट अभ्यास बताता हूं मैं। ये अभी मैंने आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में आप करेंगे इसी में सूर्य भेदी प्राणायाम, जिससे वात और कफ के रोगों में विशेष लाभ होता है। इसमें आपको किसी ध्यान पूर्वक आसन में बैठ जाना है। उसके बाद में दाईं नासिका से श्वास को लेना है और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो राइट नोस्ट्रल को लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से श्वास लेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये सूर्यवेदी प्राणायाम मैंने आपको अभी करके दिखाया। सूर्यवेदी प्राणायाम से हमारे शरीर में जो कफ रोग हो गए हैं उसमें यह सूर्यवेदी प्राणायाम विशेष लाभ करता है। तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको भी बताया कि दाईं नासिका से श्वास को लेना है और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। राइट नोस्ट्रल से श्वास को लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ना है। सूर्य स्वर से श्वास को लेना है और चंद्र स्वर से श्वास को छोड़ना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्यवेदी प्राणायाम विशेष लाभ करता है कफ के रोगों में, श्वास के रोगों में, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष लाभकारी है। इसी क्रम में आपको लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए लंग्स की क्या करनी है, थपकी करनी है। इससे पेट पीटो एक्सरसाइज भी हम कहते हैं। तो दाएं हाथ से इस प्रकार से थोड़ा गड्ढा बनाते हुए दाएं हाथ के हथेली में और लंग्स की थपकी करनी है। एक स्थान पे 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर जस्ट नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर जस्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरे हाथ से दूसरी तरफ करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से लंग्स के किसी भी हिस्से को आपको छोड़ना नहीं है, पूरे लंग्स के हिस्से पर आपको थपकी करनी है। फिर दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 ओम 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 के साथ में करते हैं तो और हमारी लंग्स की क्षमता बढ़ती है। ओम 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 इस प्रकार से आपको लंग्स की थपकी करनी है
इससे भी हमारे लंग्स की क्षमता बहुत ही जल्दी बढ़ती है और श्वास के रोगों में हमें विशेष लाभ होता है। इसके बाद में आपको हम एक लेप बताते हैं जो आपको लंग्स पर, अपनी छाती पर रात को सोने से 1 घंटे पहले करना है और लगा करके सो जाना है। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सरसों का तेल लेना है, थोड़ी दालचीनी लेनी है, थोड़ी सौंठ लेनी है और अमरूद के पत्ते 3 से 5 पत्ते अमरूद के लेने हैं और उनको कूट पीस करके किस प्रकार से तैयार करना है। सबसे पहले कढ़ाई में आपको सरसों का तेल डालना है, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी सौंठ डालनी है, थोड़ी सी दालचीनी डालनी है और 3 से 5 पत्ते अमरूद के कूट करके उसमें डाल देने हैं। पीस करके भी आप उसमें डाल सकते हैं और इसका पेस्ट तैयार करना है। इसका पेस्ट तैयार करने के बाद में आपको रात को सोने से 1 घंटे पहले अपनी चेस्ट पर, अपनी छाती पर लगा करके सो जाना है। इससे भी हमारे लंग्स में जो कफ जमा है वो टूट टूट करके निकलता है, जिससे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी, क्षमता कमजोर हो गई है, वह क्षमता इंक्रीज होती है, बढ़ने लगती है और हमारा जो लंग्स में कफ है वो टूट टूट करके बाहर निकलने लगता है। तो यह लेप हम अपने साधकों पर प्रयोग करवाते हैं। आज आपके बीच में यह जानकारी आपको बता रहे हैं जिससे भी आप भी लाभ ले सकते हैं। तो मैंने आपको लंग्स के लिए, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज बताई और लेप बताया। तो आप भी इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कितनी जल्दी आपके लंग्स के, श्वास के रोग ठीक होते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को उन भाइयों तक भेजने का काम करेंगे जो श्वास के रोगों से पीड़ित हैं, परेशान हैं और श्वास से बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। आइए इसी के साथ में मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ में, अन्य रोग पर चर्चा करेंगे। जब तक हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमस्ते।